स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज थोड़े से जरूर नर्वस होंगे, निराश होंगे, परेशान भी होंगे, क्योंकि जी हां, शेयर बाजार में अगेन गिरावट हुई और ऐसी गिरावट रही कि इन्वेस्टर के मन में ना थोड़ी सी टेंशन सी आ गई है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जिसमें हमने निवेश करके रखे थे, खासकर मिड कैप की बात करेंगे, लार्ज कैप की बात करेंगे, क्या करना है, क्योंकि कुछ अगर न्यूज अगर आ रही ना ग्लोबल तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी न्यूज नहीं है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि सबको पता है, काफी लोगों को पता है कि मैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यू, हम लोग गांव में हैं, इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है यहाँ, वीडियो अपलोड सबकी बात है यहाँ, तो यहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही, इसीलिए मैं फेस नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन इतने कमेंट आए लोगों के, संदीप भाई फेस दिखाओ, एंड चलो इसीलिए हम सोचा कि आज वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। दो तीन कारण हैं जिसके कारण आज बाजार में गिरावट हुई और उस कारण को लेकर हम बात करने वाले हैं। एज ए इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहां पैनिक हो गए तो जरूर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं और कल के मार्केट को लेकर क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, खासकर निफ्टी के बारे में बात करेंगे, सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलता रहेगा बगल में, आपको थोड़ा सा ना समझने में इजी होगा। ठीक है, चलो। और आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत लोग को पता है कि चैनल डिलीट हो गया है, तो आप लोग ना दूसरा चैनल फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है दूसरे चैनल के, उसको जरूर फॉलो कर लो, प्यार दो। नेक्स्ट वीक से सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीक से मैं लगातार वीडियो म्यूचुअल फंड वाले चैनल पे लाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं मार्केट की, आपके सामने थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे ना, तो थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि मैं थोड़े से ना क्या रहूंगा कि आपसे कनेक्शन में हूं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर मार्केट में सेंसेक्स की बात करेंगे, अच्छी खासी गिरावट रही यार, 823 पॉइंट की गिरावट अगर सेंसेक्स की बात करें बहुत ज्यादा होती है फिलहाल। और मार्केट में फर्स्ट हाफ मार्केट का बहुत शानदार था, लेकिन सेकेंड हाफ मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई और ओवरऑल बहुत सारे कारण हैं। अगर बात करोगे निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में भी कोई अच्छा खासा बहुत ज्यादा यहां तेजी नहीं रही, अच्छी खासी यहां गिरावट रही। निफ्टी 50 की बात करेंगे 253 पॉइंट निफ्टी 50 में गिरावट रही, तो जो अगेन अगर भारतीय बाजार को लेकर बात करें तो अगेन एक पैनिक सिचुएशन आ गई है यार। और ऐसी सिचुएशन में लगता है कि क्या अभी हम करें, क्योंकि लगातार हम निवेश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। देखो यहां तो ठीक है, ये तो चलो हमने बात कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं राइट कारण पे आऊंगा। हालांकि अभी बहुत बड़ी घटना हुई है और भगवान सभी की आत्माओं को शांति दे। रिसेंटली जो अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ है उसको लेके, तो वो काफी लोग कह रहे थे कि सर ये रीजन है क्या। देखो वो रीजन ऐसा रीजन नहीं है, काफी अलग रीजन है। देखो शेयर बाजार गिरने का ना दो तीन कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला हमेशा होता है इंटरनल रीजन, हमारे भारत का इंटरनल रीजन क्या है। क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? रिसेंटली Q4 के रिजल्ट ऐसे कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बहुत तेजी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है, जी हाँ, लेकिन ग्लोबल इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। अब ग्लोबल इंपैक्ट अगर बात करते हैं ना, रिसेंटली मैं अगर न्यूज की बात करूं ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। जी हां, वो है अगर बात करें ईरान इजराइल के वॉर को लेके। सबसे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन ईरान इजराइल का वॉर इस समय सबसे ज्यादा हेडलाइट में है। और उसके वजह से अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखो, क्रूड ऑयल का अगर प्राइस देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा तेजी हो गई। देखो क्रूड ऑयल का प्राइस में जब देखो कभी भी जब वॉर सिचुएशन होती है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ऑयलिंग में, और ऑयल फैक्टर को लेके खासकर जो ऑयल कंपनी होती है वो तो गिरेंगी ही, है ना। खासकर हमारे देश की ऑयल कंपनी, काफी लोगों को पता है, नाम नहीं ले सकता लेकिन बता रहा हूं। अच्छा, बाकी अगर जुड़ना चाहो स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग, डेफिनेटली नंबर है। अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, देखा जाए तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कंप्लीट पैकेज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, क्योंकि वहां ना मैं आप लोगों से दिल से कनेक्ट हो पाता हूं यार, है ना। यूट्यूब में बहुत लिमिटेशंस है, नहीं हो पाता। बहुत बार कोशिश किया, यूट्यूब ने चैनल डिलीट कर दिया, वीडियो डिलीट कर दी, बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए आप जुड़ जाना, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। सबसे पहले अगर बात करते हैं ना, देखो अगर प्राइस को लेकर बात करें, क्रूड ऑयल का प्राइस आपके सामने मेंशन है, आप देख सकते हो कि इस समय ना जो है 68.76 पहुंच गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस ही बढ़ता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है खासकर जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उनको लेके, खासकर केमिकल स्टॉक को लेके जब भी ऐसी सिचुएशन होती है। और क्रूड ऑयल में अभी देख सकते हो आप लगातार 68.76 अभी क्रूड ऑयल का प्राइस हो चुका है। तो अगेन क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल होता है, खासकर केमिकल इंडस्ट्री, खासकर आप बात कर सकते हैं ट्यूब इंडस्ट्री, खासकर टायर इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल एक्ट एज ए रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्री, इन फार्मा सेक्टर्स,
सेक्टर्स, इंटायर इंडस्ट्री, तो अगर इनमें क्रूड ऑयल के प्राइस तेजी होता है तो डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। खासकर रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने पहले भी देखा था किस तरह क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा था, जिसके कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। देखो सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या होता है, जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई की माहौल बनता है ना, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने से कतराते हैं। और आज यही हुआ, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि मे बी ईरान इजराइल पे वॉर कर सकता है और ट्रंप साहब ने आके खुद बोला कि देखो यार, हमारे जितने भी आदमी हैं इजराइल में है और ईरान में है, प्लीज उनको वापस बुला लिया जाए क्योंकि मामला कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी बड़े इन्वेस्टर एचएनआई हो वो पैसे लगाने से डरेंगे और पैसे नहीं लगाएंगे। यही बड़ा कारण रहा, जैसे ही ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया मार्केट में गिरावट हुई। ये बहुत बड़ा रीजन रहा मार्केट को गिरावट को लेके। दूसरे रीजन के बारे में बात करेंगे, जी हां, वो टैरिफ का डर है। और रिसेंटली ट्रंप साहब ने कहा कि देखो अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो भी ठीक है, और हम आने वाले समय में 9 जुलाई तक हम बाकी देशों में एक प्रकार से देखा जाए तो बाकी देशों में एक प्रकार से हम टैरिफ लेटर भेजने वाले हैं, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होने वाली है। साहब ने सिंपल ये कह दिया है कि देखो अगर अमेरिका के साथ आपको अच्छे खासे संबंध रखने हो तो डेफिनेटली आपको उन टैरिफ को पालन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, दो इंपॉर्टेंट रहा। पहला यहां ईरान इजराइल को वॉर को लेकर, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है और ये लगातार चल रही है। रिसेंटली खबर हमने ग्रुप पे भी डाला है। दूसरा, ट्रंप साहब का टैरिफ हो गया। तीसरा, कल की अगर बात करें तो एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो एफआईआईज थोड़ी सी बिकवाली की है, जो यस मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा अगेन डाउन करता है। तो देखो एज ए इन्वेस्टर यहां आपको डरना नहीं है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण मार्केट में आज अच्छी खासी पैनिक सिचुएशन हुआ, गिरावट हुई। और एक इंपॉर्टेंट है यार प्रॉफिट बुकिंग। खासकर आप लोग डरते रहते हो, डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे कैपिटल मार्केट के जो शेयर्स हैं, खासकर सीडीएसएल के बारे में बात करोगे, बीएससी के बारे में बात करोगे, सब लोगों ने ले रखा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये होती है कि देखो ऐसे स्टॉक की अगर बात करें ना माय डियर फ्रेंड, ये स्टॉक ना पिछले एक महीने में 20% 30% रिटर्न दे चुके हैं। तो यहां आपको घबराना नहीं है यार। देखो अगर आपने एंट्री लिया है, डेफिनेटली आपने एंट्री लेट में लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि जब आप एंट्री लोगे तभी प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको टारगेट सेट करना है। अगर आपको डर लग रहा है तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग लगातार करते रहो, जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग में लगातार ये गाइड करते हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो उस ग्रुप में हम लोग यही तो बताते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 2000 5000 6000, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लगातार बने रहो, इसलिए डरने की बात नहीं है। काफी लोग के मैसेज आ रहे थे। तो ये ग्लोबल सिचुएशन अगर ठीक होगी तो डेफिनेटली आपका कैपिटल अच्छा खासा बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी बढ़ेगी, तो टेंशन नहीं लेना है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो लमसम आज हमने ऑलरेडी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, जो लोग प्राइम ग्रुप में है, कि लमसम कब करना है। इस समय फ्लैक्सी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में लगातार आपको लमसम का प्लान करना है और बिना टेंशन के यार, है ना, घबराना नहीं है। ये मार्केट अगर आपको लगेगा कि और गिरेगा, अगर ईरान इजराइल की वॉर सिचुएशन होती है, ड्रोन्स वगैरह गिरा दिए जाते हैं और यहां इंपैक्ट ट्रंप साहब के टैरिफ को लेके, ये जब तक मुद्दा शांत नहीं होगा तब तक यस थोड़े बहुत पैनिक माहौल बना रहेगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है, लगातार बने रहना है, ठीक है। चलो अब क्या करूंगा ना, मैंने आपके कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले कमेंट्स है इनका, किनका कमेंट्स है, जी हां, शक्ति प्रजापति का कमेंट आया है। सर मेरा नाम शक्ति कपूर है, प्रजापति है, ग्रो से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, एक ही म्यूचुअल फंड में 2 फोलियो बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 फोलियो बन गया तो भी लगातार बने रहो। आप डायरेक्टली एएमसी के साइट पे जाना, वहां से आप पैसे डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सर एसबीआई 150 मिड कैप इंडेक्स फंड, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, एनी बेस्ट ऑन 14 ईयर्स के लिए अगर आप चाह रहे हो कि इसमें से मैं बेस्ट बताऊं तो आप एचडीएफसी मिड कैप का प्लान कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो ट्राई टू थोड़ा सा ना उसको अलग अलग करने की कोशिश करो। लाइक अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो 2 से 4 अलग अलग फंड लेने की कोशिश करो, ठीक है। ये चलो हमने बात कर लिया है। बाकी चीजें हैं यार, कल के मैंने बताया था यस बीएससी को लेके काफी लोगों का एक रुझान है कि क्या करें। देखो ये ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैं यहां ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, जो एक ही चीज होती है। और ऐसा आपको कंपनी का बिजनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो कॉल्स देते हैं खासकर स्टॉक की, शेयर्स की, तो हम लोग यही देख के कल करते हैं कि यार फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, पीई रेशियो कैसा है, पीबी रेशियो कैसा है, इन सबको देखने के बाद हम लगातार कॉल करते हैं, ठीक है। आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
बाकी चीजें हैं कि सर जी मैं ग्रुप में एसआईपी शुरू किया हूं, डीमेट अकाउंट के बारे में पता नहीं, मेरा सिर्फ डीमेट अकाउंट में फॉलो तो नहीं दिखता है यार। आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में जाओगे, डायरेक्ट ऑनलाइन जाओगे, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, जी हाँ मैंने इनका तो ले लिया है। और देखो बंधन स्मॉल कैप फंड बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2000 आप निवेश प्लान कर सकते हो बंधन स्मॉल कैप फंड में, ठीक है, ये लगातार प्लान करो। नितिन पवार, सर मेरा नाम नितिन पवार है, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1000, एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1000, बंधन स्मॉल, देखो 1000 आपने बहुत किया है, यहां आपको करने की जरूरत नहीं है ऐसा, आप सिंपल है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में डायरेक्टली आप 2000 प्लान करो, आप ना बंधन स्मॉल कैप में डायरेक्टली प्लान कर सकते हो 2000, ठीक है। अब मोतीलाल मिड कैप में डायरेक्टली 3000 कर सकते हो, 2-3-2 का टारगेट लो, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो लगातार आप लोग ना भेजते रहो, मैं और देखो बहुत सारी चीजें मैं लगातार नहीं कर सकता कि मैं तुरंत रिस्पांस आपको स्टॉक को लेके दे दूं, हमारी लिमिटेशंस है, वो नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सूरज नारायण सर, एज 24 है, 5000 के एसआईपी करना है, इंपॉर्टेंट फंड्स बता दो। 5000 के एसआईपी के लिए बहुत अच्छे फंड्स होते हैं, बंधन स्मॉल कैप कर सकते हो 2000, एचडीएफसी मिड कैप में ले सकते हो 1000, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 प्लान कर सकते हो। तो इस तरह लगातार अपने निवेश करते रहो, क्वेश्चंस लगातार पूछते रहो। थैंक यू सो मच प्यार के लिए। बाकी हमारी सर्विसेज से जुड़ना चाहते हो, जहां मैं लगातार आपको अपने तरीके से गाइड कर सकता हूं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो। चलो मिलते हैं छोटे के साथ, घबराना नहीं है, लगातार रिमेन इन्वेस्टेड रहना है, बाकी लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।